अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऐसा क्यों है में आबिदुर रहमान नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, इंसान हमेशा से खुशी का मुतलाशी रहा है, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, यानी उसकी ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा खुश रहे। जी हाँ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुशी क्या चीज़ है, ये किस बला का नाम है और ये कौन सी फैक्ट्री या कारखाने में तैयार और कशीद होती है। हम इसका कोई हतमी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हमें इतना इल्म ज़रूर है कि खुशी बहुत सारी इंसानी कैफियतों में से एक कैफियत का नाम है। हमें यह भी इल्म है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, इस बात में बड़ी सदाकत है कि खुशी को एक ख़ास माइंडसेट यानी सोच के ज़ाविये से हासिल की जा सकती है खुशी को। और माइंडसेट का लफ्ज़ आजकल हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सोच का ज़ाविया। लेकिन अमली ज़िंदगी में हम देखते हैं, अगर हम मादी ज़रूरतों से आंखें न चुराएं, हम शर्माएं ना, तो इसका वाज़े और दो टोक जवाब यह है कि हम इंसान उसी वक्त खुशी की कैफियत से सरशार होते हैं जब हमारी कोई ख्वाहिश पूरी होती है और हम कोई मुतय्यन मकसद हासिल कर पाते हैं, यानी कि जिसको कहते हैं टारगेटेड एम। जी हाँ, जब हमें वो हासिल हो जाता है तो हमें खुशी होती है। इसका मतलब यह है कि खुशी की कैफियत इंसानी कामयाबियों और मकासद के हुसूल से जुड़ी हुई है। इसीलिए इंसान हर वक्त और हर दम कामयाबियों और मकासद के हुसूल के लिए मारा मारा फिरता रहता है, मारा, ताकि वो हर मर्तबा अपनी खुशी की किस्त वसूल कर सके और कुछ वक्त के लिए खुश रह सके। दोस्तों, जैसा कि प्रोग्राम का नाम है कि ऐसा क्यों है, यानी ऐसा क्यों है कि इंसान ज़्यादातर वक्त खुश नहीं रहता, बल्कि खुशी के चंद लम्हात हमें तवील वक्फों के बाद मिलते हैं। इसकी सादा वजह यह है कि हम हमेशा बड़ी कामयाबियों यानी ब्रेक थ्रू के मुंतज़र रहते हैं, जबकि ये तो कामयाब से कामयाब इंसान के लिए भी मुमकिन नहीं कि उसे रोज़ाना, हफ्ते में या हर साल बड़ी कामयाबी मिले, बिग ब्रेक थ्रू। ये ऐसा मुमकिन नहीं है। एक बड़ी कामयाबी अगर मिल भी जाए तो दूसरी बड़ी कामयाबी के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है, लंबा इंतज़ार। मसलन आपको जावेद मियादाद का आखिरी बाल पर छक्का याद होगा, ज़रूर याद होगा। क्या ऐसा रोज़ रोज़ मुमकिन है? ऐसा हो सकता है? तो इसका मतलब यह है कि खुशी हासिल करने के लिए हम हमेशा तवील इंतज़ार करेंगे। यहीं पर आकर हमसे गलती होती है। दोस्तों, इस सारी बहस का हासिल ये है, अब ये प्रोग्राम का बड़ा अहम हिस्सा है, और वो ये है कि अगर हम खुशी या खुश रहना चाहते हो, जिसके लिए हम बड़ी कामयाबियों का इंतज़ार करते हैं, तो हम हमेशा मुतफक्किर, गमगीन और परेशान रहेंगे। इसीलिए हमें चाहिए कि ज़िंदगी को छोटे छोटे मकासद से जोड़ा जाए, जिसका हुसूल फितरत रोज़ाना हमारी झोलियों में भर भर कर डालता है। मसलन किसी अच्छे शख्स से राह चलते मुलाकात हो जाती है, किसी दोस्त से गपशप हो जाती है, वालिदैन के साथ हम कुछ लम्हे बैठते हैं, किसी छोटे बच्चे की मुस्कुराहट पर गौर करना,
कोई खूबसूरत मंजर देखना, खेतों में लहलहाती फसलों और बाग में फूलों को देखना, परिंदों को दाना डालना, अच्छी फिल्म या ड्रामा देख लेना, गर्मियों में बारिश और बादल और सर्दियों में सूरज की रोशनी से लुत्फानंदोज होना, या फिर किसी बेवकूफ की बातों पर उसके नुक्ते नजर से गौर करना कि बेवकूफ जिसे हम बेवकूफ कहते हैं वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है। ये सब हमें सिर्फ नए सबक नहीं देती, बल्कि हमें वो दिन में कई मर्तबा ये चीज़ें हमें हकीकी खुशियां फराहम करती हैं। जी हाँ, हमें इन खुशियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली मर्तबा जब भी प्रोग्राम हो तो आपको फौरी तौर पर मिल जाए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।